AMOLED LCD आता है। तो हमारा आज का टॉपिक है LCD। LCD का स्टैंड फॉर रहता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरीके से LCD आते हैं। तो एक पहला है TFT LCD आता है, दूसरा AMOLED LCD, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड बोल के इसका पूरा भी लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म या स्टैंड फॉर बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी आज मैं आपको ये जो स्केमेटिक दिख रहा है ये J2 का स्केमेटिक है। ठीक है, अभी ये जो सैमसंग के अंदर SMJ200G, तो ये उसका स्केमेटिक है। इस स्केमेटिक के अंदर आपको मैं आज आपको LCD का सारा आपको लाइट सेक्शन किस तरीके से आपको ट्रेस करना है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा ये जो दिख रहा है, आप इधर इसके अंदर आपको दिखाने की मैं इधर कोशिश कर रहा हूँ। स्केमेटिक के अंदर ये डिस्प्ले का पार्ट है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं QHD 4.7, तो ये 4.7 इंचेस का आक्टा है, मतलब इसका मतलब LCD है। तो आपको इधर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर बहुत सारे इधर वोल्टेज बनते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा एक LCD चालू होने के लिए उसका कितना रिक्वायरमेंट है और कौन सा वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अभी आपको मैं इम्पोर्टेंट कुछ बातें बताने के हैं, वो आपको ये LCD के रिलेटेड बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे को सबसे पहले LCD चालू होने के लिए, ठीक है, तो उसका एक रिक्वायरमेंट होता है। हर IC चालू होने के लिए भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है। उसी तरीके से जो भी हमारा ये LCD चालू होने वाला है, इसके लिए इसके एक 7 इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होना पड़ता है। जैसा ये पूरे रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगे तभी आपका ये LCD चालू होगा। तो ये 7 रिक्वायरमेंट के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा, तो आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए। पहले आपको LCD का एक डेटा चाहिए, उसके बाद LCD का क्लॉक चाहिए, उसके बाद रीसेट चाहिए, उसके बाद एक ID आएगा, उसके बाद एरर FG आएगा, उसके बाद 1.8 वोल्टेज आएगा और 3.0 वोल्टेज आएगा। तो ये 7 रिक्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हर हमारी ये जो J2 की LCD चल रही है, तो इसके लिए हमारे को भी ये 7 वोल्टेज, ये जो 7 रिक्वायरमेंट है उसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं इस स्कीमेटिक के अंदर हर चीज़ भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी आपको मैं बोल रहा था इसके अंदर 7 रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो उसके अंदर क्या है, 1.8 वोल्टेज एक है, 3.0 वोल्टेज है। ठीक है, और इसके अलावा और भी इधर वोल्टेज है। तो इसके अंदर -5 वोल्टेज भी आएगा, +5 वोल्टेज आएगा, 7.6 वोल्टेज आएगा, 3.3 वोल्टेज आएगा। ठीक है, लेकिन जो 7 रिक्वायरमेंट के लिए ये ज़रूरत नहीं है -4 वोल्टेज 5 वोल्टेज। ठीक है, ये अलग बात है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर पूरा भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर अगर आपके पास हैंडसेट का LCD आया तो आपको पहले क्या डायग्नाइज करना है, किस तरीके से चेक करना है। तो चलिए, आपको मैं इधर सबसे पहले इसके एक जॉक से स्टार्ट करूँगा। जो LCD का कनेक्टर रहता है तो उसको जॉक बोलते हैं, LCD जॉक। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं ये इसका जॉक है और इसके अंदर 1 से पकड़ के 34 तक इसका पिन है। ठीक है, अभी हमारे को क्या देखना है, जो LCD के लिए ज़रूरत है वो चीज़ के ऊपर हमें फोकस करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, जैसा ELVSS बोल के इधर ये माइनस वोल्टेज है, 4.9 वोल्टेज। ठीक है, तो इसको माइनस वोल्टेज की भी ज़रूरत है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं ये +4 वोल्टेज है, 4.9 वोल्टेज है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज है और उसके बाद इधर देख सकते हैं 3.0 वोल्टेज है और उसके बाद ये VDD या अनलॉग वोल्टेज है 7.6 है। ठीक है, उसके बाद ये जो दो भी वोल्टेज है ये टच के वोल्टेज हैं। तो हमारे को अभी ये टच की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा ये टॉपिक भी नहीं है टच के बारे में डिस्कस करने की। हमारे को सिर्फ क्या है, अभी LCD के बारे में जानना है, LCD का लाइट कैसे बनता है। तो उसके बाद इधर एक चीज़ है, आप ये भी देख सकते हैं LCD ID, इसकी भी बहुत ज़रूरत रहती है। ठीक है,
और उसके बाद आप इधर देख सकते हैं, इधर दो चीज़ें, एक एनेबल है और एफ जी एरर, तो इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर क्या है, दो एनेबल आता है। तो अभी आपको ये एक एनेबल मैंने दिखा दिया, एनेबल इधर है बोल के। तो अब एक इधर एक एनेबल दिखाने की कोशिश करूँगा। आप इधर देख सकते हैं, इधर एक एनेबल है। तो ये भी बहुत होना बहुत ज़रूरी है एलसीडी के लिए। तो इसके अंदर एनेबल लाइट बोलते हैं इसको, वो ई एन था, ये ई एल है, लाइट, एनेबल लाइट, ठीक है, इसका स्टैंड फॉर। तो अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आपको ये किस तरीके से कनेक्टर के ऊपर इसका सारा वोल्टेज बनता है। तो अभी हमारे को ये जो भी वोल्टेज बनने के लिए एक आईसी की ज़रूरत है। तो अभी आपको वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा ये आईसी के अंदर कैसा वोल्टेज बनता है। तो आप इधर देख सकते हैं, ये इसका ये लाइटिंग आईसी है, इसके अंदर लिखा है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं डीसी टू डीसी भी है इसके अंदर ही, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका वोल्टेज देखना पड़ेगा, ये वोल्टेज पहले किधर से आ रहा है। तो हर एक ऐसी चलने के लिए उसको एक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे को इसके अंदर दो जगह से वोल्टेज आ रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ का भी डिटेल बताया था, वीपीएच पावर क्या होता है। तो आप इधर देख सकते हैं ये दो जगह इसका वोल्टेज आ रहा है, इधर भी इसका इनपुट है और इधर भी इसका इनपुट है, ये वीपीएच पावर का इनपुट है। तो आप मेरा पिछला एक वीडियो देखेंगे, उसके अंदर मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया है वीपीएच पावर क्या है बोल के। तो आप वो वीडियो देख के ये वीडियो देखेंगे या इसके बाद वो वीडियो देखेंगे, तब आपको ये वीपीएच के पावर के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको इसके अंदर बताने की कोशिश करता हूँ। आप इधर देख सकते हैं, जैसा ये वीपीएच पावर एक कॉइल के थ्रू इस आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट होने के बाद में इधर क्या हो रहा है, इसका एक स्विचिंग होता है। तो एल एक्स है इधर, आप इधर देख सकते हैं, आपको इधर नहीं दिखा तो मैं इधर ड्राइंग करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो एल एक्स ये 1 नंबर है, ठीक है। ये जैसा एल एक्स 1 वोल्टेज इसके अंदर इनपुट हो जाएगा, तो हमारे आईसी के अंदर अपना काम स्टार्ट होने के बाद में आप इधर देख सकते हैं वी ओ 1, मतलब इसका वोल्टेज आउटपुट है। तो हमारा ये जो वोल्टेज आउटपुट है, इस बस से निकल के इधर एक कॉइल लगा है, इस कॉइल के थ्रू ये हमारे को इधर एक वोल्टेज बन रहा है ELVDD। तो आपको मैंने ऊपर दिखाया था 4.6 वाला वोल्टेज, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं इसका ये 4.6 वोल्टेज जनरेट हो रहा है। लेकिन अभी हमारे को पूरा भी वोल्टेज देखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा वोल्टेज देखेंगे और कौन सा वोल्टेज बन रहा है। हमारे को LX1 हो गया, अभी हम देखेंगे LX2, ठीक है। तो मैं जैसा बोला था इसके अंदर वीपीएच पावर दो जगह से आ रहा है। तो ये दूसरा नंबर का पिन के लिए इस जगह से जाने के बाद में इधर आप देख सकते हैं, जैसा मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ये कॉइल के अंदर से ये इधर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा LX2। अभी ये LX2 क्या होगा, ये स्विचिंग होगा। स्विचिंग होने के बाद में आपको इधर भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं फिर से। आप इधर देख सकते हैं वोल्टेज आउट 2, तो ये दूसरे नंबर से हमारा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो ये हमारा आउटपुट किधर जा रहा है, एक कॉइल पे जा रहा है। कॉइल पे जाने के बाद आप इधर देख सकते हैं ELVSS 4.9, ये जो वोल्टेज है माइनस वाला वोल्टेज है, ठीक है। हमारा इसके अंदर अभी हमारे को दो वोल्टेज मिल गया, एक 4.6 वाला मिल गया और एक 4.9 वाला मिल गया, ठीक है। अभी उसके बाद हम देखेंगे दूसरा वोल्टेज।
अभी देखो यही वीपीएच पावर से और एक लाइन गई है, तो ये लाइन क्या होगा, LX3 पे जा रही है। ठीक है, ये LX3 है। ये LX3 जैसा ये इसमें इनपुट होने के बाद क्या होता है, स्विचिंग होता है। स्विचिंग होने के बाद आप इधर देख सकते हैं VO3, तो इसका ये क्या हो गया, वोल्टेज आउटपुट हो गया। अभी हमारे को ये देखना पड़ेगा ये कितने का वोल्टेज है। तो आप इधर देख सकते हैं इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इस कॉइल के थ्रू ये हमारे को ये VDD का मतलब क्या होता है, एनालॉग। ठीक है, एनालॉग वोल्टेज है ये 7.6 वोल्टेज इधर हमारे को आउटपुट मिल गया। तो ये हमारा पूरा जो भी मिलना था हमारे को 4.6 मिला, इसके अंदर वोल्टेज 7.6 मिला, उसके बाद -4.9 वोल्टेज मिला। ठीक है, इतना सारे वोल्टेज हमारे को मिल गए। अभी हमारे को वोल्टेज मिलने पर यह हमारा डिस्प्ले चालू नहीं होता, तो उसके लिए और भी सिग्नल चाहिए। तो आप इधर देख सकते हैं VDD-EN, तो मैं आपको बोला था एनेबल 2 सिग्नल की ज़रूरत है। तो आप इधर एक देख सकते हैं EL, एनेबल लाइट, तो ये दोनों हमारे एनेबल सिग्नल हैं। तो ये दोनों भी सिग्नल बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो इस LCD चालू होने के लिए 2 सिग्नल की भी हमारे को इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। अभी उसके बाद हम देखेंगे और क्या हमारे को चाहिए। अभी तो हमारा इतना LCD का तो हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे को इसके अंदर और एक क्या चाहिए, एक 3.0 वाला एक वोल्टेज चाहिए और 1.8 वाला एक वोल्टेज चाहिए। तो हमारा इस IC के अंदर 1.8 वोल्टेज भी नहीं दिख रहा हमारे को, और 3.0 भी वोल्टेज नहीं दिख रहा। तो ये होना भी वोल्टेज बहुत ज़रूरी रहता है। सैमसंग में क्या रहता है, बहुत सारे चीज़ LDO लगा रहता है। तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको क्लियर कट LDO के भी बारे में बताया, आप उसको भी देखेंगे तो आपको LDO के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं एक LDO लगा है। ठीक है, तो इसको भी क्या हो रहा है, एक VPH पावर आ रहा है। तो ये VPH पावर कितना होता है, 4 वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो ये VPH पावर आने के बाद में इस IC के अंदर इनपुट हो रहा है, ये एक सिग्नल तो ये एनेबल हो जाएगा और ये दूसरा वाला ग्राउंड हो जाएगा। और ये जो VDD LCD, तो आप इधर देख सकते हैं 3.0 वोल्टेज इसके अंदर इधर बन रहा है। तो इस IC का क्या है, जितना भी वोल्टेज बन रहा था मैं आपको पूरा डिटेल दिखा दिया। अभी हमारे को क्या चाहिए था, 3.0 वाला एक वोल्टेज चाहिए था। अभी हम इधर देख रहे हैं, इधर 3.0 हमारे को इधर एक वोल्टेज मिल गया है। ठीक है, तो ये पूरे सारे वोल्टेज जो हैं LCD कनेक्टर के ऊपर जाएंगे, मैं वो भी आपको ड्राइंग करके दिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने बोला था आपको 1.8 वोल्टेज होना चाहिए, तो अभी आपको इधर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा ये 1.8 वोल्टेज किधर से आ रहा है। ठीक है, तो ये वोल्टेज का क्या रहता है, एक पावर IC से आएगा वोल्टेज, एक LDO से आएगा वोल्टेज, और जो तीसरी बात जो इसका IC है, ड्राइवर IC या LED IC, उससे भी वोल्टेज बनता है। तो हमारे को ये आप इधर देख सकते हैं हमारे को इतने सारे वोल्टेज मिल गए इसके अंदर। ये वाला भी वोल्टेज मिल गया हमारे को, ये वाला भी वोल्टेज मिल गया। ठीक है, उसके बाद 3.0 वाला भी वोल्टेज मिल गया, उसके बाद ये वाला भी वोल्टेज मिल गया। तो हमारे को अभी कौन सा देखना है, VDD LCD। ठीक है, तो हमारे को अभी ये वोल्टेज देखना पड़ेगा। लेकिन ये वोल्टेज हमारे को एक पावर IC है, जो हैंडसेट का पावर IC है, PM IC। तो उस PM IC के अंदर बहुत सारे LDO रहते हैं, उस LDO से वोल्टेज इनपुट हो रहा है। तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इसके अंदर वो वोल्टेज किधर किधर से आ रहा है बोल के। तो इधर आप देख सकते हैं जॉइंट कनेक्शन है इसका, और उसके बाद आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे 1.8 वाले वोल्टेज हैं। तो हमारे को अभी ये देखना पड़ेगा ये किधर से आ रहा है। तो आप इधर देख सकते हैं ऊपर PM वोल्टेज LDO,
ये PMIC के अंदर जो LDO 2 नंबर का LDO लगा है उस IC से ये हमारे को 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी आपको वो भी मैं इधर दिखाने की कोशिश करूँगा PMIC से किस तरीके से कनेक्ट हुआ है बोल के। तो आप इधर देख सकते हैं ये जो हमारा है ये PMIC है। तो आपको इधर दिखाने की कोशिश करूँगा मैं ये वाला IC, ठीक है। तो इसका ये PMIC है ये। इसका वोल्टेज हमारे को इधर मिल रहा है। यही वोल्टेज क्या हो रहा है, सीधा LCD जैक के ऊपर कनेक्ट हो रहा है। तो चलिए हमें फिर से एक बार LCD जैक के ऊपर उधर दिखाने की, आपको किस तरीके से वो कनेक्ट होगा वो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं अब। तो हमारे को फिर से क्या करना पड़ेगा, जो LCD का जैक था उधर जाना पड़ेगा हमारे को। तो हमारा इधर है LCD जैक। तो अभी इसके अंदर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको जो भी वोल्टेज था वो किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये वोल्टेज को लेके चलेंगे EL VDD। तो आपको इधर दिखाने की कोशिश करूँगा मैं ये जो EL VDD है, ये जो EL VDD है 4.6 वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज हमारा इधर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे को और एक वोल्टेज चाहिए था, ये VDD 7.6। इसके अंदर आप इधर देख सकते हैं 7.6 इधर वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज इसको कनेक्ट हो रहा है। और इसका जो एनेबल, आपको 2 एनेबल बोला था वो भी इधर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। इधर भी है एनेबल, ठीक है। तो उसके बाद इधर एक एनेबल है, तो आप इधर देख सकते हैं इधर कनेक्ट हो रहा है इसका एनेबल। उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे हम, -4.9 वोल्टेज देखना है हमारे को। अभी इसके अंदर भी हमारा -4.9 वोल्टेज इधर है। आप इधर देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ये कनेक्टर के ऊपर जो भी वोल्टेज है -4.9 वोल्टेज आपको दिखा दिया, 4.6 वोल्टेज दिखा दिया, 1.8 वोल्टेज है और 3.0 वोल्टेज है, उसके बाद 7.6 वोल्टेज है। तो ये पूरा भी क्या है, इसका एक चलने के लिए एक वोल्टेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने ये सारा वोल्टेज इसके जो भी IC के अंदर कनेक्टेड है वो वाला पूरा आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं इसके अंदर LCD ID है और एरर FG है। तो ये एरर FG और LCD ID ये दोनों CPU को कनेक्ट रहते हैं। तो ये लाइन की भी हमारे को बहुत ज़रूरी रहती है। इसके अंदर भी हमारा जो ID का एक LCD रहता है ना, उसका एक ID रहता है। तो ये ID से CPU को पता चलेगा इसके अंदर कौन सा LCD लगा है बोल के, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमारी LCD चलने के लिए इधर आप देख सकते हैं इधर एक
सेक्शन दिख रहा है, तो ये भी आपको ड्राइंग करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप इधर देख सकते हैं, ये पूरा एक सेक्शन है इधर, ठीक है। तो MIPI लाइन है, ये मोबाइल इंडस्ट्रियल प्रिपेरल इंटरफेस बोल के इसका एक लॉन्ग फॉर्म होता है। तो अभी हमारा जो भी हैंडसेट आएगा, सब हैंडसेट में भी सेम इसी तरीके से आएगा। जो आपको मैं इतना देर बोल रहा था, ये सिर्फ LCD लाइटिंग सेक्शन बोल रहा था मैं, ठीक है। तो आपका लाइटिंग आ जाने से आपका डिस्प्ले नहीं चालू होगा, तो आपका डिस्प्ले चालू होने के लिए भी इसका ये सारा रिक्वायरमेंट का है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट भी आपको पूरा भी इसके अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। ये कंप्लीट होने के बाद ही आपका ये पूरा LCD चालू होता है। तो हर चीज़ भी क्या रहता है, एक ही वीडियो के अंदर दिखाने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। मेरे को भी एक एक बात याद रहती है, भूल जाता हूँ। लेकिन ये चीज़ क्या रहता है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसा आपके ऊपर ये जो आपके ऊपर मैं स्केमेटिक दिखा के बोल रहा हूँ, उसके ऊपर आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल होगा, तभी आपका ये सेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी मेरे स्टूडेंट आएंगे, मैं इनके लिए क्या करता हूँ, इसी तरीके से हर चीज़ का, हर मॉडल का भी LCD के अंदर पहले स्केमेटिक पढ़ाता हूँ। उसके बाद हैंडसेट के ऊपर उनको डायरेक्ट ट्रेसिंग कराता हूँ। अगर जो भी हैंडसेट के अंदर प्रॉब्लम आया है, लाइट सेक्शन, वो वाला हैंडसेट लेता हूँ, उनके ऊपर पूरा प्रैक्टिकल करके उनके हाथ से ही मैं ऑन करके दिखाता हूँ। तो आगे अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना रहा, तो अभी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर दिया गया है, आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं आपसे, आपका बैच कब से स्टार्ट होने वाला, क्या होने वाला है बोल के। तो मेरा बैच पढ़ाने का तरीका भी मेरे एक वीडियो के अंदर मैंने सारा डिटेल दिया है। तो मैं हर चीज़ भी मेरा एक हर वीडियो के अंदर भी सारा डिटेल देने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं MIPI के बारे में बताने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। ये जो आपको वीडियो कैसा लगे, मेरे को इसके बारे में कमेंट बहुत ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा अगर इसके अंदर आपको बोलने में, समझाने में मेरे के लिए और क्या चेंजेस करना है, वो चेंजेस करने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ताकि आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ समझने के लिए मिल सके, ठीक है।